आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या डेली बायस कैसे सेट कर सकते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मैं पूछूं कि ये मार्केट अभी किस डायरेक्शन में है, तो आप अभी यहाँ बस पूरा एनालिसिस करने लगोगे। जो भी आपने सीखा है यहाँ पर आप लगाने लगोगे कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज रहा, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में। बट ये सब क्या है, ये सब पुराना डेटा। अगर आप देखोगे कि डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं पीछे इतना चार्ट देखूं तो ये कितना 76 डेज पुराना है, मतलब कि दो महीना 1.5 महीना पुराना डेटा है ये। तो उतना पुराना डेटा हमको देखने की ज़रूरत क्यों है? अगर हमको ट्रेड आज के दिन में लेना है, आज के दिन में एंट्री लेके आज ही के दिन में एग्जिट कर देना है, तो हम उतना पुराना डेटा लेके क्या करेंगे? उसका तो काम है नहीं हमारे को। तो हमें बस 2 दिन में 3 दिन के चार्ट को देख के, मतलब 2-3 कैंडल देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डेली बायस कैसे सेट कर सकते हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मार्केट क्या था, मैंने 2-3 दिन का कैंडल देखा, मेरे को लगा कि मार्केट बुलिश है, और मैंने बुलिश साइड की एक ट्रेड अपने प्राइवेट टेलीग्राम में भी शेयर किया था। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 सेकंड देना मेरे को। तो ये ट्रेड आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने एंट्री दी थी, जहाँ पे एंट्री दी थी, देख सकते हो एंट्री को टैप किया और वहीं से ऊपर होके हमें 2RR का ये प्रॉफिट दे चुका है। अगर इसमें हम 1000 रिस्क करते तो 2000 बनाते, अगर 10,000 रिस्क करते तो 20,000 बनाते। तो अगर आपको मैं टेलीग्राम पे दिखाऊं तो मैं टेलीग्राम पे भी आपको ये चीज़ दिखा देता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हो टेलीग्राम में मैंने ये ट्रेड शेयर किया था 11:35 को, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये लिमिट लगा के दे दिया था। 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, बट मैंने फेयर वैल्यू के स्टार्टिंग से एंट्री नहीं दी। मेरे को पता था कि ये जब आएगा नीचे तो फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा और नीचे आएगा, और मैंने यहाँ पे एंट्री दी। और इसके बाद देख सकते हो एंट्री ट्रिगर होते ही हमारे TP1 के पास जा चुका था, एकदम पिन पॉइंट एंट्री मिली है और वहीं से रिवर्स हुआ है। और अगर इसके बाद फिर दूसरी फोटो देखोगे तो जब हमारा TP1 हुआ तभी भी मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट डाला, और फिर हमारा 2RR जब कंप्लीट हो गया, फुल TP हिट हो गया, तभी भी मैंने अलर्ट डाल दिया था टेलीग्राम में कि आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो। और यहाँ पर देखो एकदम पिन पॉइंट एंट्री मिली है और उसके बाद ही यहाँ से ऊपर गया है। तो ये सब कैसे हुआ, ये ट्रेड का लॉजिक क्या था, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा, और आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और कैसे मैंने इस वाले ट्रेड को कैप्चर किया। अगर आप भी ये सब ट्रेड एकदम फ्री में लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज में, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे आपको 30% का फी भी नहीं लगेगा। तो आपको बस उस पर अपना अकाउंट ओपन करना है, एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म में अपना डेल्टा ID डाल देना, टेलीग्राम का यूजर ID डाल देना, हमारी टीम चेक कर लेगी और आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देगी। तो सिर्फ इतना सा काम है और आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जहां पर आपको फ्री में हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड मिलेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो इस ट्रेड का लॉजिक तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। तो उससे पहले आप समझते हैं कि हम अपना बायस कैसे सेट कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में यहाँ समझेंगे, फिर हम रियल चार्ट पे भी देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मान लो बना लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो टाइम फ्रेम रखने वाले हैं, ये एग्जाम्पल के लिए टाइम फ्रेम 1 डे, डेली का टाइम फ्रेम हम देख के कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा बायस क्या होने वाला है। तो मान लो ये कोई कैंडल बनी है हमारी, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर की हमारी एक कैंडल बनी है, ये डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल है। तो मैं इसको यहाँ से ऐसा मार्क कर देता हूँ, और इसकी एक विक ऊपर भी रख देते हैं हम, इसकी एक विक ऊपर रख देते हैं, एक विक नीचे है। तो ये कैंडल हमारी हो गई मान लो मंडे की, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, तो ये एक दिन का कैंडल हो गया हमारा मंडे का। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं 18। फिर अगले दिन की कैंडल बनेगी हमारी ट्यूसडे की, उसके बाद बनेगी वेडनेसडे की। तो इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ट्यूसडे, और उसके बाद कैंडल बनेगी हमारी वेडनेसडे की। तो मान लो आप वेडनेसडे को चार्ट ओपन करने वाले हो, तो आपको चार्ट ओपन करते वक्त आपको 2 कैंडल दिखने को मिलती है पीछे की ओर। वैसे आपको देखने को बहुत सारी कैंडल मिलेगी, बट हमारे काम की जो होगी वो 2 से 3 ही कैंडल होने वाली है। तो मान लो ट्यूसडे को कैंडल ओपन हुई यहाँ पे ओपन हुई, और इसके बाद ये प्राइस ऊपर गई, बट वो क्लोज कहाँ हुई, वो क्लोज हुई यहाँ आके उसने क्लोजिंग दे दी अपनी, रेड कलर की कैंडल बनी होगी, नीचे क्लोजिंग दी हुई है। तो और इसके विक कहाँ बना होगा, इसका विक यहाँ तक गया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक कैंडल जो बनी वो ऊपर तो गई यहाँ तक, बट वो क्लोजिंग कहाँ किया, वो क्लोजिंग यहाँ आके किया। फिर आपने वेडनेसडे को अपना लैपटॉप ओपन किया कि आज मैं ट्रेड करता हूँ। मान लो आपने वेडनेसडे को ये चार्ट ओपन किया कि आज मैं ट्रेड लूँगा, बट आपको समझ नहीं आ रहा मैं सेल की ट्रेड लूँ या यहाँ से बाई की ट्रेड लूँ। तो वही चीज़ अभी हम समझने वाले। तो आपने वेडनेसडे को जब चार्ट ओपन किया तो आप डेली टाइम फ्रेम में आके चेक करोगे कि पीछे की कैंडल्स क्या कह रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे की कैंडल ने क्या किया है, अपने मंडे के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद यहाँ नीचे आके यहाँ क्लोजिंग दे दी इसने। तो यहाँ से अब हमारे एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, इसलिए अब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड्स प्लान करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई लेवल है मान लो ये रेसिस्टेंस का और ये सपोर्ट का, तो प्राइस जब अपने रेसिस्टेंस पे आता है और ऊपर की ओर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ से हो जाती है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है।
यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, जा सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, बट कभी कभी क्या होगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर जाए। तो बस हम अपना एक्सपेक्टेशन ही रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, इसलिए हमारा बायस सेल साइड का हो गया। सेम चीज यहाँ पे हुआ है, अगर आप देखोगे तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए और लो तक तो कम से कम जा ही। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ है कि मार्केट अपने हाई की लिक्विडिटी ले चुका है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस यहाँ से अब नीचे की ओर जाए। तो जब हम वेडनेसडे को अपना चार्ट ओपन करेंगे तो उस दिन हम सेल साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा बायस क्या होगा, सेल साइड का। तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आया होगा स्वीप करके, तो हमें यहाँ पास ना कोई फेयर वैल्यू गैप दिया होगा 15 मिनट में या 5 मिनट में, यहाँ पे हमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिला होगा या फिर हमें मिल सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला हो, तो हम अपने ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। फिर वेडनेसडे को जब चार्ट ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जब ऊपर जा रहा होगा ग्रीन कलर की बनी होगी, बट फिर यहाँ से वो रिजेक्ट करके यहाँ से नीचे जब क्लोजिंग दी होगी उसने, तो उसने रेड कलर की कैंडल बनाई होगी और ऊपर वो यहाँ तक गया था, तो एक वीक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ हमारा एक्सपेक्टेशन हो सकता है जब हम वेडनेसडे को मार्केट ओपन करेंगे। क्यों, हमने देखा कि जो ट्यूसडे है उसने अपने मंडे की लिक्विडिटी ले रखी थी, तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी सेल साइड की, तो इस दिन हम सिर्फ सेल साइड की प्लान ट्रेड करते और कुछ भी नहीं देखते। अब दूसरा केस देखते हैं, मान लो यहाँ पे तो हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, क्या हो अगर मार्केट अपने लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, तो हम यहाँ पे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम तो इसको कॉपी करके यहाँ ला लेते हैं और इस विक को भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया हमारा, ये मंडे का चार्ट हो गया। अब मान लो क्या हो कि कैंडल यहाँ तो ओपन होगी, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल यहाँ ओपन होगी, यहाँ से वो नीचे आए और नीचे यहाँ तक जाके फिर वो यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दे। तो मान लो इसने इसके लो के नीचे गया, ये क्या किया मार्केट ने, इसके लो के नीचे गया, तो यहाँ एक विक बनी होगी। जब वो कैंडल इस लो के नीचे गया होगा तो ये कुछ ऐसा बन गया होगा, और ऊपर भी एक छोटी सी हम विक दे देते हैं ताकि कैंडल देखने में अच्छा लगे हमें, कि कैंडल जैसा दिखे तो कम से कम। तो इस केस में क्या हुआ, जो ट्यूसडे की कैंडल है, अगर आप देखोगे ट्यूसडे की कैंडल ने क्या किया, ट्यूसडे की कैंडल ने मंडे की लो के नीचे गया, सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली और ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट को नीचे जाने का मूड नहीं है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो कैंडल क्लोज कर देता, बट मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप की है। क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि वो लिक्विडिटी स्वीप किया और मंडे के जो लो है उसके ऊपर आके क्लोजिंग कर दी, उसके नीचे उसने क्लोजिंग नहीं की, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। सो जब हम वेडनेसडे को अपना लैपटॉप ओपन करेंगे एनालिसिस करने के लिए, तो हमने यहाँ पे मार्केट ओपन किया, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो यहाँ पे फिर सेम हमको यहाँ पास कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ देखने को मिल सकता है, जहाँ से हम अपनी ट्रेड बना ले 15 मिनट का। मान लो एफवीजी देखने को मिल गया, या फिर हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल सकता है, जिससे हम अपनी प्लान कर सकते हैं ट्रेड। तो ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस यहाँ नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू करे। तो हमारा ये दो केस निकल के आता है जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करता है। अगर प्राइस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है तो उस दिन हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है मार्केट में सेल साइड की, तो उस दिन हम सिर्फ सेल के ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हम पीछे का दो कैंडल देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट लो की लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो उस दिन की हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है बाय की, तो हम उस दिन सिर्फ बाय के ट्रेड्स प्लान करेंगे। अच्छे से आपको समझ आ जाएगा जब हम रियल चार्ट पे देखेंगे, बट जब तक आप इस पर नहीं समझ पाओगे तो चार्ट पे भी आप नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ तो लिक्विडिटी स्वीप की बात हो गई, अगर क्या हो वहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाए, मान लो ये जो कैंडल है ये यहाँ स्वीप करने के बजाय फिर यहाँ से ऊपर आके यहीं क्लोज कर जाए, इसके लिक्विडिटी स्वीप ना करे, वहाँ पर क्लोजिंग दे दे, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है और डेली के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हायर टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है बॉडी क्लोजिंग या ना होने से। अगर बॉडी क्लोजिंग हो रही है मतलब ये अलग काम करेगा मार्केट, अगर बॉडी क्लोजिंग यहाँ हो रही है तो अलग काम करेगा मार्केट। तो उसका एक एग्जांपल अब हम समझ लेते हैं। अगर बॉडी क्लोज हो तो क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा मंडे का कैंडल हो गया। मान लो इस पर क्या हो, कैंडल यहाँ ओपन हुई, अगली कैंडल यहाँ ओपन हुई, थोड़ा ऐसे ऊपर गई और उसने ना यहीं पे बॉडी क्लोज कर दी। उसने क्या किया, कैंडल कुछ ऐसी बनी मान लो, तो अगली कैंडल हमारी बनी कुछ ऐसी कि मार्केट इसके हाई के ऊपर तो गया, बट लिक्विडिटी स्वीप करने का तो नीचे आके क्लोजिंग नहीं दिया। उसने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया और यहीं पे लिक्विडिटी स्वीप करने का तो उसने क्लोजिंग भी ऊपर ही दे दी डेली के टाइम फ्रेम में। अगर इसका मूड होता नीचे जाने का, तो हमने वाले एग्जांपल में देखा था कि मार्केट का अगर मूड होता नीचे जाने का तो वो क्या करता, स्वीप करके यहाँ के क्लोज कर देता। बट इस केस में उसने ऐसा नहीं किया। इस केस में क्या किया, इसने
इस केस में इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ से ऊपर आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, बट रिवर्स ना करके उसने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। मतलब इसका मूड अब कहीं ना कहीं ऊपर जाने का है। तो जब हम वेडनेसडे को मार्केट ओपन किया, अपना लैपटॉप ओपन किए कि आज हम एनालिसिस करते और ट्रेड लेते, तो इस दिन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती, वेडनेसडे को हम कौन से ट्रेड प्लान करते, अगर हमें ऐसी 2 कैंडल देखने को मिलती तो हम बाय साइड के ट्रेड प्लान करते, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब ये काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ, ताकि इससे हमें समझ आ रहा है कि मार्केट बुलिश साइड कंटिन्यू कर रहा है। ये यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आ रहा कि एक कैंडल से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क कर दिया, बट ये एक कैंडल को अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडल्स देखने को आपको मिलेंगे। इसलिए ये काइंड ऑफ समझ लो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ये हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकता है। तो जब मार्केट में ऐसा मूव आया होगा तो फिर हमें यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पास हम कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हैं 15 मिनट में, या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं, जिससे फिर हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वेडनेसडे को जब हम मार्केट ओपन करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस में फिर कुछ ऐसा मूवमेंट आए और हमारी एंट्री यहाँ पास लगे और हमारा टारगेट ऊपर की ओर कहीं हो। तो हम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेडनेसडे को, जब मार्केट में बॉडी क्लोज कर दे ऊपर की ओर। पर अब देखते हैं अगर लो के नीचे बॉडी क्लोज करता है तो क्या करेंगे। इन सबको हम साइड कर देते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर बॉडी नीचे की ओर क्लोज कर दे तो क्या होगा। मान लो यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी, हर बार ग्रीन क्यों बनाए, इस बार रेड बनाते हैं। ओपन यहाँ से हुआ होगा कैंडल और क्लोज यहाँ पे कहीं हुआ होगा। तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है हमारी, यहाँ से ओपन हुई होगी और इसने क्या किया, यहाँ से नीचे क्या लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ना आके उसने क्या की, क्लोजिंग नीचे की ओर ही दे दी। उसने क्या किया, क्लोजिंग इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो इस केस में अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वेडनेसडे को जब हम अपना चार्ट ओपन करेंगे, पहले ये कैंडल को मैं कंप्लीट कर लूँ। मान लो ये कैंडल कुछ ऐसी बनी, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, वेडनेसडे को जब हम चार्ट ओपन करेंगे, मान लो वेडनेसडे को हमने चार्ट ओपन किया तो प्राइस कुछ यहाँ पे होगा। तो वेडनेसडे को अब हम किस साइड की ट्रेड लेंगे, बाय साइड की? नहीं, अब हम ट्रेड लेंगे सेल साइड की, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पास बॉडी क्लोज कर दिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया हमें डाउन साइड की ओर। तो अब यहाँ पास हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से सेल साइड कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको बाय साइड जाना होता तो वो कैंडल कुछ ऐसा बनाता ताकि हमें समझ आता ओके ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, अब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर कंटिन्यू करेगा। बट इसने ऐसा कुछ नहीं किया, मार्केट ने नीचे की ओर बॉडी क्लोज कर दिया। तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वेडनेसडे को वो सेल साइड की है। ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढ के वहाँ से हम सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमें कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं 15 मिनट FVG से या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक से। तो ये ट्रेड हमारा कुछ ऐसा प्लान हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4 केस। जब मार्केट हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तो हम करेंगे बाय, लो के नीचे बॉडी क्लोज करेगा तो हम करेंगे सेल। जब लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके क्लोजिंग ऊपर आके दे देगा तो हम करेंगे बाय, और जब हाई की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और क्लोज नीचे आके देगा तब हम करेंगे सेल। तो ये 4 केस हो गए। बट हो सकता है ना कि मार्केट यहाँ पे क्या करे, ना लो के नीचे जाए और ना हाई के नीचे जाए, इसके बीच में फंस के रह जाए। तो हम वेडनेसडे को हम एक्सपेक्ट करेंगे फिर कि मार्केट इन दोनों लो की लिक्विडिटी ले ले या सिर्फ एक दिन की लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए। मतलब वेडनेसडे को जब हम चार्ट ओपन करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट जब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर ले तब हम यहाँ पे कोई बुलिश कन्फर्मेशन देके उसके बाद हम ट्रेड प्लान करें बाय साइड की। तो ये सब मैं अभी आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कहीं पे भी देख लो डेली टाइम फ्रेम में आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पे देखो क्या किया, मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल के हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, फिर नीचे आ गया। हाई की लिक्विडिटी स्वीप की तो हम अगले दिन क्या प्लान कर सकते थे, सेल की। मान लो आपने चार्ट ओपन किया इस वाली कैंडल पे, इससे पहले आपको सिर्फ इतना चार्ट दिख रहा था, फिर आपने यहाँ पे देखा कि ओके इसने प्राइस ने तो यहाँ से वो कर रखा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है पिछले दिन की, तो आज के दिन मैं सेल प्लान करूँगा। और आज के दिन आप सेल प्लान करते तो आपके डायरेक्शन में ही था मार्केट, आप देख सकते हो। और फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने इसके नीचे अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर दी। आपने इस दिन मार्केट में ओपन किया, मान लो इस वाली कैंडल के दिन आपने मार्केट ओपन किया, आपने देखा पीछे के दो कैंडल ने आपने देखा ओके इसने तो बॉडी क्लोज कर दिया, मतलब मार्केट का मूड किधर है, नीचे जाने का। फिर आप देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ पे कोई एंट्री हम प्लान कर सकते थे, फिर यहाँ से फिर नीचे चला गया मार्केट। फिर आपने देखा क्या कि मार्केट ने फिर बॉडी क्लोज कर दी। फिर आप नेक्स्ट डे क्या प्लान कर सकते थे, सेलिंग प्लान कर सकते थे। फिर मार्केट ऊपर गया बट वहाँ से रिजेक्ट करके फिर देख सकते हो नीचे ही आया है। तो मार्केट में ऐसा ही होता है। अगर आप देखोगे स्वीप का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, बट बॉडी क्लोज की क्या, नीचे की ओर नहीं की, सिर्फ विक बनाई नीचे की ओर और क्लोजिंग दी उसने ऊपर जाके। फिर यहाँ से देख सकते हो मार्केट कैसे रिवर्स होकर ऊपर ही गया है। और मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ तो देखो हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे देखोगे लो की लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर चला गया। और दिखाऊं अगर मैं आपको, यहाँ देखो हाई के ऊपर बॉडी क्लोज की,
हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तो कौन सी डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, बाय साइड की। फिर यहाँ पे देख सकते हो हाई के ऊपर बॉडी क्लोज किया, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ऊपर ही गया मार्केट। ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ऊपर ही गया मार्केट। ग्रीन के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ऊपर ही गया है मार्केट। और अगर मैं दिखाऊं, देखो यहाँ पर लो के नीचे स्वीप हुआ है, लो के नीचे मार्केट ने स्वीप किया, बट यहाँ से ऊपर गया क्या, नहीं गया, यहाँ से नीचे आ गया। कोई बात नहीं, हर बार काम नहीं करते हैं चीज़ें, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि हमारी बस एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। बट फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ली और कितने प्यारी तरीके से यहाँ से फिर नीचे आया है। तो ऐसे ही डेली टाइम फ्रेम पे आप अपना बायस सेट कर सकते हो। तो आप पहला प्लान क्या कर सकते हो, आप आओ मार्केट में, ओपन करो ट्रेडिंग व्यू, आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ, मार्केट देखो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ये ट्रेड का लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ बस पुरानी ड्राइंग पहले मैं डिलीट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा क्या, आप देख सकते हो कि मार्केट ने पहली बात तो ये कैंडल थी उसके रेंज के अंदर ही रह गया। फिर मैंने देखा कि इसने प्रीवियस डे का अपना रेंज को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। अब प्लस मैंने प्रीवियस देख रखा था कि इसने लिक्विडिटी स्वीप कर रखी है, नीचे की बॉडी क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे जाने का मन नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमारा डेली टाइम फ्रेम क्या हो गया, यहाँ पे हमारा डेली टाइम फ्रेम हो गया बुलिश की ओर। मतलब आज मेरे को बाय साइड की ट्रेड्स देखने हैं। मैंने पूरा चार्ट देखा क्या, पीछे का नहीं, मैंने बस पीछे की 3-4 कैंडल देखी और मेरे को मेरा बायस पता चल गया कि ओके मेरे को आज बाय साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। उसके बाद फिर मैं गया 4 आवर में। 4 आवर में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर में आया तो मेरे को यहाँ पर से एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट भी कर रहा था। बट मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मार करके, और मैं खुद को क्यों 10 चीज़ें बताऊंगा कि ओके यहाँ पर बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो मैं ये सब टाइम पास क्यों करूंगा जब मैंने देख रखा है कि मेरा डेली बायस जो है वो बुलिश है। तो अब मैं नेगेटिव चीज़ें सारी हटा दूंगा, बुलिश साइड की ही चीज़ें मैं प्लान करूंगा, और बियरिश जितना भी चीज़ है मैं वो सब पे ध्यान नहीं दूंगा और खुद को कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। उनको दिख रहा होता है कि उनका बायस बाय साइड का है, बट वो फिर भी चार्ट पे बियरिश साइड की चीज़ें मार करके खुद को टेंशन देते हैं कि वो यहाँ से रिजेक्ट कर जाएगा, ये कर जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो मैंने देख लिया कि मेरा बायस है बाय साइड का, तो मैं सिर्फ बाय साइड के ट्रेड ही प्लान करूँगा। फिर 4 आवर पे मेरे को कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिर मैं 1 आवर में गया। 1 आवर में मैंने देखा कि ओके मार्केट यहाँ पे क्या है, थोड़ा अप ट्रेंड में यहाँ पर दिख रहा है 1 आवर के हिसाब से। और मैंने यहाँ पे ये जो लो है, अब को मैंने बताया लोअर टाइम फ्रेम में जब आते हैं, अब हमारा डेली था हमारा हायर टाइम फ्रेम, अब आए हम 1 आवर में। 1 आवर हमारा क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस करेंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये एक हाई हुआ, एक लो हुआ, फिर ये लो हुआ, फिर यहाँ से ये हाई हुआ। तो मैंने अपने इस लो से इस हाई पे एक फिब ड्रॉ किया। तो फिब एक टूल होता है, वो मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में या ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद फिब के ऊपर एक वीडियो मैं बना दूंगा। और यहाँ पे मैंने अपनी फिब की स्ट्रैटेजी यूज़ की है। मेरी फिब की एक पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद डेवलप की है। तो वो भी अगर आप कमेंट करते हो, 4-5 कमेंट्स आते हैं कि एक्सप्लेन योर फिब स्ट्रैटेजी, तो मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। बट फिब के ऊपर मैं वीडियो सीरीज़ के बाद ही मैं बनाने वाला हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, इस लो से इस हाई के ऊपर मैंने अपना फिब ड्रॉ किया। देख सकते हो यहाँ पे फिब ड्रॉ किया। ये फिब का 0.6 का लेवल था। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये 1 आवर का एफवीजी तो था ही, प्लस ये फिब के गोल्डन जोन के अंदर आ रहा था। जब मैं वीडियो एक्सप्लेन करूंगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फिब के ऊपर। तो आप एक समझ लो कि फिब का एक गोल्डन जोन होता है जहां से हमें ट्रेड अपनी प्लान करनी चाहिए। तो फिब का ये 0.6 का लेवल था, इसलिए मैंने वहीं से एंट्री दी। जबकि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए मैंने फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग से एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि मेरे को पता है अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा तो 0.6 तक आएगा ही आएगा। तो मैंने ये वाला ट्रेड ऐसा अपने टेलीग्राम में भी दिया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो ये 1 आवर में क्या ट्रेड लिया मैंने, बुलिश साइड का। क्यों? क्योंकि मेरा डेली बायस बुलिश था। फिर हम 15 मिनट में जाते हैं। तो 15 मिनट में हमने देखा कि मार्केट अच्छे से इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आया है और टैप करते ही हमारा पूरा टारगेट दे दिया। एक्चुअल टारगेट हमारा ये था, बट मैंने 2 आर पे लोगों को बुक करवा दिया, क्योंकि ये भी एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर हम इस पर 10,000 रिस्क करते तो हम 20,000 कमाते, 1,000 रुपये रिस्क करते तो 2,000 कमाते, 1% रिस्क करते XYZ कैपिटल का तो हम 2% गेन करते। तो ऐसे आप पूरा अपना बायस सेट करके ट्रेड्स प्लान कर सकते हो प्रॉपर हाई एक्यूरेसी के साथ। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में आप ट्रेड लेते हो तो आपका जो विन होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ कुछ कैंडल्स को देख के अपना बायस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 कैंडल देखी, अपना बायस सेट कर लिया। अब मैं सिर्फ उसी डायरेक्शन के ट्रेड लूंगा जिस डायरेक्शन में मेरा बायस है। तो जिससे क्या होगा, मेरी विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैंने 4 आवर पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को? क्योंकि ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बट मेरा बायस जो है वो बुलिश है। तो मैं खुद को कंफ्यूज करने के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करूंगा, ताकि मेरे को फियर भी ना रहे कि ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे को सेल कर देना चाहिए ये वो।
इसलिए मैंने यहाँ बस अपनी जितनी भी नेगेटिव चीज़ थी, बेयरिश साइड की चीज़ें थी, वो सब मैंने इग्नोर कर दी और सिर्फ बाय साइड के ट्रेड प्लान किए 1 आवर में आके। तो आप भी ऐसे अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो अपने बायस के अकॉर्डिंग। बट अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप डाउन एनालिसिस, क्योंकि आप अभी तक आप अच्छे से सब कुछ सीख चुके हो कि फेयर वैल्यू गैप कैसे मार करना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार करने हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखना है और अपना बायस कैसे सेट करना है। अब ये सबको पूरा अच्छे से पजल की तरह आपने सीख लिया है। बट अब उस पजल को हम जोड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम कैसे सब कुछ टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में हम कैसे एनालिसिस करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में, फिर 4 आवर में कैसे एनालिसिस करेंगे, फिर उस 4 आवर के मार्क किए हुए ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड की मेरी परफेक्ट एंट्री जो होती है, मैं जो एंट्री यूज़ करता हूँ ट्रेड में, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे कुछ और दूसरी कंटिन्यू करने की सोचूंगा सीरीज़। और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।